हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या करना चाहते हैं, उनका एक्शन भी देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। और सबसे मैच नहीं करेंगे मैसेजेस, लेकिन जितने आपसे मैच करें उतना लीजिएगा, ठीक है। तो करंटली क्या थॉट्स हैं उनके आपके प्रति, वो चेक कर लेते हैं। चलिए हम एनर्जी से देख लेते हैं पहले। एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, अपने ईश्वर का नाम लीजिए जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, करंट थॉट्स देखेंगे आपके प्रति क्या है। ओके, जनरल रीडिंग होगी गाइस, मेल फीमेल आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं इनके लिए। करंट थॉट्स बताइए, करंट फीलिंग्स थॉट्स। यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। चलिए मैंने कर लिया है, शफलिंग हो गई मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज ओके, नंबर 24। सेकेंड है द गार्डन एंड द गेट। इन द थर्ड मैन होल्डिंग अ हार्ट ओके। यूनिवर्स इनका एक्शन भी बताइए, एक्शन क्या होगा। एक दो दिन में इनका एक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सिर्फ एक कार्ड दीजिए एक्शन के लिए। ओके, हमारे पास आ गया, दो कार्ड आएगा इस हम ले लेंगे, लेकिन हम बाद में चेक करेंगे इनका एक्शन क्या होगा। ये हम यहाँ पे रखते हैं। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो नंबर 24 का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 30 का है, नंबर 45 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपना दिल आपके लिए रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इनको कोई कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में आपको लाने के लिए इनको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने। इनको पता है कि बहुत कुछ बदलाव इनको करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये बदलाव इनके लिए ज़रूरी भी हैं। इनको लगता है कि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इनको चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे बदलाव जो इनकी ज़िंदगी में आने हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन इनको बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। इनके पास बहुत सारे गेट हैं, यानी कि बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये किसी एक को चुने ये इनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि चुनाव इन्होंने नहीं किया है किसको चुने, अपने करियर को चुने, आपको चुने या किसी अदर पर्सन को चुने। मतलब काम बहुत है इनको, मुझे लगता है बहुत बिजी पर्सन यहाँ पे लग रहे हैं। उनको एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ही होता है गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। मुझे लगता है काम धंधा या करियर में बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है। फोकस इनका उस तरफ है, यानी कि आपसे थोड़ा सा हटके इनका फोकस अपने करियर पे, अपनी वर्थ, अपनी वेल्थ को लेके है गाइज। ओके, लेट मी क्लैरिफाई एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं। ओके, मैं कार्ड्स निकाल के आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया, उनको बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे काम इनको करने हैं, किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, किसी को छोड़ के जाना है इनको, किसी को छोड़ना है। यहाँ डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आपके कनेक्शन में, और मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी लग रही है जिसको छोड़ के, यानी कि उसको छोड़ना इनके लिए भारी हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन इनको इनको लगता है कि उनको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इनको। यानी कि मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, करियर को डिपेंड हो सकता है, फाइनेंस को लेके चिंता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडजस्ट बहुत करना पड़ेगा। किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली किसी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि हमने पूछा ही आपके लिए था, पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए आई है। इसलिए मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि इनका जो करंट फीलिंग्स यही है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये लग रहा है गाइस।
डेफिनेटली इनका बहुत कुछ कोई पास्ट है, इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है, उसको छोड़ के या फिर अपने बिजनेस करियर में भी इनको लॉस हो सकता है, कुछ फैमिली बिजनेस हो सकता है जिसको छोड़ने के लिए आपके पास आने के लिए उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे एडजस्टमेंट इनको आपके पास आने के लिए करने पड़ेंगे। ठीक है, बदलाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि आपके पास आना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा इनके लिए, मैं यहाँ पे क्लियर कट कहूँ तो। यहाँ पे गार्डन इन द गेट है, इनको पता है आपके साथ इनकी सारी खुशियाँ हैं, इनको पता है कि अगर ये गेट खोल के आपके पास आएंगे, यानी कि सारे बंधन तोड़ के आपके पास आते हैं, तो जो जो इनकी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी, यानी कि जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इनको पता है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इनको पता भी है कि आपके पास अगर गेट खोल के आएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव होगा, इनको ये सब पता है। लेकिन ये इस बात को सोच सोच के कि जाऊँ ना जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में है गाइज। ये पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उनका कुछ पास्ट भी रह चुका है गाइज, यहाँ पे किसी और का कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो आप पास्ट के कनेक्शन की इनकी गलतियों को लेके या पास्ट की जो चीज़ें इन्होंने करी है, गलतियाँ की है, उसको लेके इनको पछतावा हो रहा है और रातों को नींद नहीं आती। इनको जो पास्ट है अपना याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ वो खुशियाँ मिलेगी रिस्क लेने पे, लेकिन ये रिस्क इनके लिए बहुत भारी है, क्योंकि जानबूझ के एक खाई में गिरना गाइज आप भी देख सकते हैं कि कोई कम बात नहीं है। इनको आपकी रिलेशनशिप में आने का बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा आसान नहीं है आपके पास आना, तो वो रिस्क लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये खाई में कूदने जैसा है गाइज। इनको लोग कहते भी होंगे आपके बारे में जब भी पूछते हैं कि ये खाई में कहाँ कूद रहा है, जो है उसको चला, लेकिन फिर भी ये आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके पास आने के पास इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, लेकिन वो रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्की है इनके लिए। मैं कहती हूँ कि जो भी एक्शन ये लेंगे वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा इनके लिए, इसी बारे में वो सोचते नजर आ रहे हैं और इनकी गलतियों को सोच रहे हैं। नंबर 45 का कार्ड है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनको पता लग गया है या कुछ ऐसी अवेकनिंग आई है कि इन्होंने अपना हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको देना है। इनको बिल्कुल पक्का है, अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल पक्का कर चुके हैं, ये बिल्कुल निश्चित है कि ये आप ही को देंगे अपना दिल, और क्यों कोई पार्टनर इनको जचता नहीं है। इनके पास लाखों ऑप्शन हो, लेकिन ये आपको ही चुन चुके हैं। इनका जो हार्ट है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इनको लगता है कि जो हैप्पीनेस आपसे मिलती है वो और कहीं भी कोई भी इनको नहीं दे सकता, और ना अब तक मिली है गाइस। तो ये बात ये बिल्कुल पक्की है कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर आप नहीं है तो बिल्कुल अलोन है, मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जो भी फाइटिंग आप में चल रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी है कि ये अब दुनिया को बताना चाहते हैं कि यस, मैं जिससे मतलब आपका जो कनेक्शन है उसके लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ। ये मतलब सबसे फाइट करने को भी रेडी है गाइस। ये दो कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि आपको वो चुन चुके हैं। उनको लगता है कि हर तरह से आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप दोनों एक परफेक्ट कपल हो सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपके लिए कोई स्टैंड लेना है और सबसे लड़ाई करना है। यानी कि अपनी ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये कहता है कि जब कोई बात मतलब बहुत ज़्यादा तू मैं किसी से हो रही है, आपके कनेक्शन को लेके किसी से कहा सुनी हो रही है, लेकिन ये उससे लड़ाई करने के लिए तैयार है। अगर किसी को समझाना है तो समझाएंगे, लड़ाई करनी है तो फाइट के लिए रेडी है, लेकिन ये अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब इनके दिल में ये है कि आपके लिए कोई स्टैंड लिया जाए। अब इनकी नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं। हमने 2 कार्ड निकाले हैं गाइस। देखिए, एक्शन की बात की हो, एक्शन आ गया हमारे पास, और दूसरा कार्ड है ब्रोकन हार्ट। बिल्कुल मुझे यहाँ पे ब्रोकन हार्ट कोई गलत चीज़ नहीं लग रही गाइस। यहाँ पे लगता है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, बहुत बातों को लेकर दिल दुखाया है। और इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इनका कोई पास कनेक्शन भी रह चुका है जिसमें ये बहुत ज़्यादा धोखा खा चुके हैं, लेकिन आपको इन्होंने जांच परख लिया और अब टेस्ट के बाद ये आपके प्रति एक्शन लेना चाहते हैं। आपको टेस्ट कर चुके हैं, ये हर तरह से टेस्ट कर चुके हैं, आपका दिल दुखाया है, उसके लिए बहुत पछतावा कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक्शन लेने के मूड में है। तो अगला एक्शन क्या होगा? बिल्कुल आपके लिए कोई ना कोई एक्शन आने वाला है, यानी कि आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने की इनकी इच्छा है। आपका जो हार्ट ब्रोक किया है इन्होंने, उसको सही करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। आप एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन तो है। यहाँ पे एक्शन का यही कार्ड बताता है कि अब वो आपकी सिचुएशन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। लेट मी क्लैरिफाई। यूनिवर्स 9 नंबर क्यों है ब्रोकन हार्ट? यूनिवर्स बताएं 9 नंबर क्यों है? एक्शन का क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगेन कोई थर्ड पार्टी है, उसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए थर्ड पार्टी का क्या है? जी हाँ, इनको जो डर है गाइज, यहाँ पे किसी ने इसका हार्ट ब्रोक किया है, उससे डर है गाइज इनका। जैसे कि मैंने कहा, कोई पास कनेक्शन में इनका हार्ट ब्रोक हो चुका है,
कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था, लेकिन अब उस हार्ट ब्रेक से बाहर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है और उस कनेक्शन से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और अब आपके पास आना चाहते हैं, ये डर को भगा के आपके पास आना चाहते हैं। ये इनको लगता है कि आपका इनका कोई सोल कनेक्शन है। इस तरह से यहाँ पे एक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन इसीलिए लेंगे वो, क्योंकि वो जो डर है उनके मन में से वो हट चुका है। नंबर 17 एक्शन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? सन। वाओ वाओ गाइस, बहुत सारे हैं ये। एक कार्ड और दीजिए। जहाँ सन का कार्ड आता है वहाँ क्लेरिफाई नहीं किया जाता गाइस, लेकिन फिर भी एक कार्ड और लूँगी आपको क्लियरिटी बताने के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैं सोच ही रही थी गाइस। यहाँ पे देखिए साइन में लियो और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मून पाइसिस भी हो सकता है कोई, और एक्वेरियस कोई हो सकता है, एरिस जो सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरिस जो मतलब सारी साइंस के लिए, लेकिन जो मोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन और पाइसिस हमारे पास मोस्ट है, और एक्वेरियस भी। ओके, आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है। तो एक्शन को क्लैरिफाई किया सन ने गाइस। अब ये आपको क्लैरिटी देंगे, डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस। ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 17 डेट हो सकती है जिसपे एक्शन लेंगे। आज क्या है गाइस, आज तो 19 है, नेक्स्ट 17 को या फिर 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपके प्रति एक बड़ा चेंज करेंगे, इनमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सन का कार्ड जहाँ आता है वहाँ क्लियरिटी होती है, एक हैप्पी फैमिली होती है, और ऑल हैप्पीनेस आपकी रिलेशनशिप में आने वाली है। एक्शन इनका कुछ भी हो, लेकिन उससे आपको बहुत बहुत क्लियरिटी मिलेगी और बहुत बहुत खुशी आपको मिलेगी। स्टेबिलिटी का कार्ड होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर की एनर्जी भी हो सकती है गाइस। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह रखेंगे, यानी कि इनकी लाइफ में आपके आने से एक स्टेबिलिटी आएगी। इनको लगता है ऐसा कि आपके आने से एक स्टेबिलिटी आएगी और जीवन में खुशहाली आएगी। जैसे कि ये कह रहे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन होती है गाइस, बहुत नर्चर करने वाली, पैट लवर और इस तरह की एनर्जी होती है। तो गाइस आपको इस तरह मानते हैं और कहीं ना कहीं इससे आप इनके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, यानी आपके आने से इनके जीवन में खुशियाँ आएगी, बाल बच्चे होगा, घर बार होगा, इस तरह की इमेजिन करते हैं। तो गाइस इनका एक्शन यही हुआ कि आपके प्रति एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे आपको साथ लेके। ओके, तो इनका एक्शन भरपूर है। सन का कार्ड रहता है वहाँ पे, ओवरऑल एक्शन में आया तो डेफिनेटली आपके प्रति जो भी इनका एक्शन होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा और आगे तक आपके रिलेशनशिप के लिए जाएगा। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।